तो एशियाई खेल तब से तो निरंतर 4 साल पे होती जा रही है। भारत में अभी तक हुई कितनी बार है टोटल एशियाई खेल? 2 बार हुआ है। कब कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक बार तो कब हुआ था? 1951 में, और दूसरी बार कब हुआ था? तो 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। 2 बार 1900 मतलब दूसरी बार 1982 में हुआ था भारत में। अभी तक टोटल 2 बार हुआ है। और एक जो आप लोग को याद आ रहा होगा कि 2010 में भी तो हुआ था ना, वो कॉमनवेल्थ था, ठीक है ना। वो कौन सा गेम था? कॉमनवेल्थ था, वो अलग गेम होता है। आगे आपको बताना है प्रथम एशियाई खेल, ये तो हो ही गया। बताइएगा भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। और विश्व का पहला विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तक्षशिला को, ठीक है ना। और अभी इससे पहले प्रश्न था कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय था। आगे आपको बताना है देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? यानी कि रंगीन टीवी का आयोजन कब से चला था? 82 में, 84 में, 82 में, ठीक है ना। 15 अगस्त 1982 को, 15 अगस्त 1982 को। और इससे पहले बताइएगा भारत में टीवी चला कब है? सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी चला था कब चला था? देखिए इसको उलट दीजिएगा तो सीधे सीधे आ जाएगा 1928 में। कब चला था? 1928 में। देखिए बहुत आसान है याद रखना। 1982 में रंगीन टीवी, जो अभी हम लोग कलर टीवी देख रहे हैं, इसी का वर्जन था, इसका ओल्ड वर्जन था, जो 1982 में, 15 अगस्त 1982 को। और इससे पहले भारत में टीवी कब आया है? कब आया है टीवी? 1928 में। 1928 में टीवी आया, 1928 में। आगे आपको बताना है प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? आलमारा, बिल्कुल सही है। सॉरी, आलमारा कहते हैं। मूक फिल्म जो है, मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। राजा हरिश्चंद्र 1912 में आया था, राजा हरिश्चंद्र। आगे आपको बताइएगा बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा था। बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। आगे आपको बताना है भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी, ठीक है। टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी थी। और आगे आपको बताना है भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? बिल्कुल सही, माय डियर कुट्टी चातन जो है भारत का पहला 3D फिल्म था, ठीक है ना। 3 डायमेंशन। आजकल जो फिल्म देखते हैं, जैसे कौन सा फिल्म देखे थे? रावण देखे थे, और बहुत सारा फिल्म जो आता है, ठीक है ना, जो 3D चश्मा लगा के देखते हैं ना, वो पहली फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चातन थी। आगे आपको बताना भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा था? हम लोग, ठीक है ना। 1984 में इसका निर्माण हुआ था। पहला प्रायोजित प्लांट जो सीरियल था वो कौन सा था? हम लोग। आगे आपको बताना भारत की पहली महिला रोजगार कार्यालय किस जगह पे खोली गई थी? नहीं, ये राजस्थान के पिंक सिटी, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में। क्या चीज था ये राजस्थान के जयपुर में? तो भारत का पहला महिला रोजगार कार्यालय जो खोला गया था वो कहां पे? राजस्थान के जयपुर में खोला गया था। आगे आपको बताना है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका, बिल्कुल सही है। भूपेन हजारिका पुल जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा जो है सो सड़क पुल है। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। जो किस 2 राज्यों को कनेक्ट करती है? असम को किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। इसको सदिया ढोली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। सदिया ढोली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं किसको? भूपेन हजारिका ब्रिज को, जो किसको किसको कनेक्ट करती है? असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है। और यह भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है ना। सदिया एक जगह है यहाँ पे, ए छोर, और ढोली दूसरा छोर है। सदिया से ढोली को कनेक्ट करता है। आगे आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस जगह पे लगता है? सोनपुर में लगता है, ठीक है ना। और बताइएगा सबसे बड़ा झील कौन सा है? अभी पहले ही बता चुके थे, वुलर झील। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बिल्कुल सही है, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। इसमें भी 3 चीज आएगा, जैसे अभी झील वाला हम बताए थे 3 चीज, इसमें भी 3 चीज आएगा। इसको भी लिख लीजिए और याद हमेशा रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा समझ रहे ना, लंबा, सबसे ऊंचाई में। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नहीं सर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। बड़ा समझ रहे हैं ना, ये बड़ा, ये इसमें ऐसे बड़ा, ठीक है ना। ये कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है ना। इसको तीनों को याद रखिएगा। आगे आपको बताना है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भारत में?
थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, एक ही तो रेगिस्तान ही है, ठीक है ना, मोटा मोटी। वैसे तो रेगिस्तान फिर यहाँ पे भी है, कहाँ पे, गुजरात में जो पड़ता है कच्छ का रण, वो भी, लेकिन वो छोटा है। तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, थार रेगिस्तान है। सबसे बड़ा जो है भारत का वो कॉरिडोर कौन सा है, रामेश्वरम कॉरिडोर, ठीक है ना, रामेश्वरम कॉरिडोर जो कहां पे है, तमिलनाडु में। कहां पे है, तमिलनाडु में। रामेश्वरम कॉरिडोर जो है ना भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो तमिलनाडु में है। आगे आपको बताना है भारत में सबसे ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन युद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना, सियाचिन युद्ध क्षेत्र जो है सबसे ऊंचाई पे अवस्थित है। आगे आपको बताना भारत का सबसे बड़ा जो है ये तारामंडल कौन सा है, हाँ, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तारामंडल, ये बिरला प्लेटेनियम है। कौन सा है, बिरला प्लेटेनियम है। और एक अच्छी बात यह है कि यह भी कहां पे है, कोलकाता में भी है। यानी कि सबसे बड़ा जो आपको जू है वो कहां पे है, चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन कहां पे है, कोलकाता में। और तारामंडल भी, बिरला प्लेटेनियम कहां पे है, कोलकाता में है, और यह सबसे बड़ा है। आगे आपको बताना भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, कच्छ जिला है, ठीक है ना, कच्छ जिला जो गुजरात का जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। आगे आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हवाई अड्डा कौन सा है, लेह, लद्दाख में लेह, ठीक है ना, लेह जो है वो भारत का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो है वो क्या चीज है, हवाई अड्डा, यानी कि एयरपोर्ट्स है। आगे आपको बताना है आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा था, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश 1900 ईस्वी में एथेंस, कौन सा, एथेंस, यानी कि यूनान, ठीक है ना, एथेंस यूनान, 1896 में ही हुआ था, ठीक है ना, 1896 में। आगे आपको बताना है चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा था, चीन का पहला राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर sun यat-sen, ठीक है ना, इनका नाम बहुत प्रचलित आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो इसमें इसका बहुत योगदान है, ठीक है ना, sun यat-sen। चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो sun यat-sen जी थे। आगे आपको बताना है प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हो, नागासाकी नहीं था वो, हिरोशिमा, ठीक है ना, कौन सा था, हिरोशिमा। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, और दूसरा जो है 9 अगस्त, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पे। किसके द्वारा किया गया था यह परमाणु हमला, अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। पहला दिन जो गिराया गया था उसका नाम क्या रखा गया था बम का, 6 अगस्त को लिटिल बॉय, ठीक है ना, लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का, ये छोटा लड़का है, ठीक है ना। पहला बार बोला कि थोड़ा सा ट्रेलर देख लो कि कैसा होता है परमाणु हमला, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा दिन जो नागासाकी पे जो गिराया था वो कौन सा था, फैटमैन, ठीक है ना, वो कौन सा था, फैटमैन, 9 अगस्त 1945 को, 46 में 45। आगे आपको बताना सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है, अपना देश भारत ही। बताइएगा तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश आप ठीक बोल रहे थे लेकिन वो डाटा चेंज हो गया है, ठीक है ना, पहले यूपी था लेकिन अब वो डाटा चेंज होकर किस पे आ गया है, राजस्थान के पास आ गया है, ठीक है ना। तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तेल का उत्पादन यानी खाद्य तेल का, तिलहन का उत्पादन राजस्थान ही करता है। तिलहन का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान ही करता है। सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन कौन सा है, केरल, उससे भी वो नाम छिन गया है, ठीक है ना। अब कौन सा आ गया है, मध्य प्रदेश आ गया है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यूपी करता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी करता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, पंजाब करता है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, यूपी करता है, ठीक है ना। प्रति हेक्टेयर गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, मद्रास नहीं बल्कि महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र। आगे आपको बताना चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है ना। और ये किस देश के नागरिक थे, रूस के, अमेरिका के, नासा से गए थे ना। कौन सी यान से गए थे, अपोलो 11 से, ठीक है ना। अपोलो 11 किसका मिशन था, नासा का। नासा किस देश का है, अमेरिका का। नासा का स्थापना कब हुआ था, 49 में,
1958, बिल्कुल सही, 1958 में हुआ था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मार्गरेट थैचर बनी थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी बनी थी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी। सरोजिनी नायडू का नाम ले रहे हैं, वो क्या बने थे? राज्यपाल बने थे, ठीक है ना, यानी कि गवर्नर बने थे। और भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, ये मुर्मू इससे पहले बने हुए हैं ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और इनके नाम से जो टाइटल अभी जुड़ रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू के, नहीं गिरीश चंद्र मुर्मू कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू के साथ जो टाइटल जुड़ रहा है वो कौन सा टाइटल है? तो ये पहली आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति के पद पे पहुंची है। आजादी के बाद हाँ, जन्म तो अभी जितने भी संवैधानिक पद पे है सबका, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब आजादी के बाद के ही है। आगे आपको बताना है विश्व में किसी देश में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? श्रीलंका में बनी थी। कौन बनी थी? एस भंडार नायके जी बनी थी। यानी विश्व में किसी भी देश में सबसे पहला महिला जो है कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री बने, वो कौन बने थे? तो श्रीलंका के एस भंडार नायके जी बने थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नहीं, यूरी गागरिन जी नहीं थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये वेलेंटिना तेस्कोवा थे। कौन थे? वेलेंटिना तेस्कोवा थे। किस देश के थे ये वेलेंटिना तेस्कोवा? रूस के थे, बिल्कुल सही है, रूस के थे, ठीक है ना। और यूरी गागरिन जी का जो नाम आता है ना, वो शटल से बाहर तैरने वाले पहले व्यक्ति थे जो शटल से बाहर निकल करके अंतरिक्ष में तैरे थे। वो कौन से व्यक्ति थे? यूरी गागरिन जी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाली पहली महिला सभापति कौन बनी थी? सभापति एस विजया लक्ष्मी। कौन बनी थी? एस विजया लक्ष्मी, ठीक है ना। एस विजया लक्ष्मी ये हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है ना। एस विजया लक्ष्मी कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। यह पूरे दुनिया में राष्ट्र संघ को पहली बार संबोधित करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। ये कौन बनी थी? एस विजया लक्ष्मी पंडित। आगे आपको बताना है विंबलडन ट्रॉफी जीत, छोड़ दीजिए, सब इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? शांति के क्षेत्र में प्रथम, नहीं, दुनिया में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? देखिए, दो व्यक्ति थे, ठीक है ना, दो व्यक्ति थे जिनको पहली बार शांति का नोबेल दिया गया था। एक थे हेनरी डुनांत, क्या नाम था? हेनरी डुनांत। और दूसरे व्यक्ति थे फ्रेडरिक पासी, क्या नाम था? फ्रेडरिक पासी। ये दो व्यक्ति थे जिनको पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे आपको बताना है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? ये पूरे विश्व की बात हो रही है, तो पूरे विश्व में कौन थे? तो ये गर्टरूड एड्रेले थे। कौन थे? गर्टरूड एड्रेले थे। ये इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली पहली व्यक्ति थे ये, ठीक है ना। बताइएगा तो ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला पहला विश्व का देश कौन सा था? नहीं, ये नीदरलैंड था। कौन सा देश था? नीदरलैंड था। यानी इच्छा मृत्यु, जिसको यूथनेसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का अधिकार देने वाला पहला जो देश था कौन सा था? नीदरलैंड, जिसको पूर्व में किस नाम से जानते थे? नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? किस नाम से जानते थे? हॉलैंड। क्या बोलते थे? हॉलैंड। उसी का भी वर्तमान नाम क्या है? नीदरलैंड, ठीक है ना। आगे आपको बताना है बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? बैंक नोट जारी करने वाला पहला जो देश था वो कौन सा था जहां शांति का नोबेल दिया जाता? आप बताइए। स्वीडन, ठीक है ना। स्वीडन में शांति का नोबेल कहां दिया जाता है? नॉर्वे, ओस्लो में दिया जाता है ना। बाकी जो दिया जाता है वो स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो नोबेल दिया जाता है वो स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला बैंक नोट जारी करने वाला जो देश था कौन सा था? स्वीडन था। आगे आपको बताना है रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? नहीं, अमेरिका नहीं, यूएई, सऊदी अरब, ठीक है ना। सोफिया रोबोट को प्रथम बार जो नागरिकता दिया था कौन सा देश था? वो सऊदी अरब, ठीक है ना, सऊदी अरब। आगे आपको बताना है
विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। इस सब क्वेश्चन पे क्यों अटक रहे हैं? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है ना, आगे आपको बताना है। और सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे गाढ़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है ना, सबसे गाढ़ा जो महासागर है वो कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में एक जगह है मेरियाना गढ़। कौन सा जगह है? मेरियाना गढ़। ठीक है ना, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं उसको। वो मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा, पृथ्वी पर सबसे गहरा जगह वही है। ठीक है ना, यानी अगर आपको नीचे जाना होगा तो सबसे नीचे कहां पे जा सकते हैं? मेरियाना गढ़ पे, मेरियाना ट्रेंच पे आप उतर सकते हैं। ठीक है ना, कितना उसका गहराई है? 11,022 मीटर। ठीक है ना, 11,022 मीटर। और इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही है। सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितना ऊंचा है वो? 8,848 मीटर। ठीक है ना, 8,848 मीटर। मीटर को नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना, नहीं तो किलोमीटर लगा दीजिएगा, कभी अलग हो जाएगा खेल। आगे आपको बताना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हाँ, चीन है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, भारत। ठीक है ना, चीन नहीं, भारत। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अपना प्यारा देश भारत। ठीक है ना, आगे आपको बताना, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? हाँ, पूरे विश्व में, जिसको 2030 तक का शायद डाटा दिया है कि उसको दिल्ली उसको छोड़ के आगे निकल जाएगा, उससे ज्यादा आबादी हो जाएगा। ये अभी टोक्यो जापान के पास ये सिटी है। ठीक है ना, किसके पास ये टाइटल है? टोक्यो जापान के पास सबसे अधिक आबादी वाला नगर का टाइटल है। ठीक है ना, आगे आपको बताना, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अभी बताए थे, विश्व में हाँ, विश्व में भी सुंदरबन ही है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बताना, सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? हाँ, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। और सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? हडसन की खाड़ी। कौन सा है? हडसन की खाड़ी जो है ना, हडसन गल्फ जो है, वो सबसे बड़ा उपसागर है, सबसे बड़ा उपसागर है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा सागर प्रशांत नहीं, दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसको क्रम में याद रखिएगा। आगे आपको बताना, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ठीक है ना, हमिंग बर्ड बोलते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ठीक है ना, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। आगे आपको बताना, सबसे लंबा मुहाना किस नदी का मुहाना है? ओब नदी का मुहाना है। ओब नदी है कहां पे? ओब नदी किस देश में बहती है? रूस में बहती है। रूस में। मुहाना समझते हैं ना, यानी नदी जहां पे जाकर के समंदर में मिलती है उसको मुहाना बोलते हैं। तो सबसे चौड़ा जो मुहाना, सबसे बड़ा जो मुहाना है वो किसका है? ओब नदी का मुहाना है, जो रूस का नदी है। ठीक है ना, सबसे बेस्ट नहर कौन सा है? सबसे बेस्ट नहर कील नहर। ठीक है ना, सबसे बेस्ट नहर कौन सा है? कील नहर है। आगे आपको बताना है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी दुनिया में कौन सी नदी है? एक नदी है मेडीरा। क्या नाम है? मेडीरा। मेडीरा नदी जो है ना, वो अमेज़न नदी की सहायक नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। ठीक है ना, उसी की सहायक नदी है एक मेडीरा, जो विश्व की सबसे लंबी जो है ना, वो क्या चीज है? सहायक नदी है। और नील की जो बात करें ना, नील नदी सबसे लंबी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेज़न। ठीक है ना, आगे आपको बताना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो तो भारत में ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व में नहीं, कुंचिकल तो भारत में है। साल्टो एंजिन जो है ना, साल्टो एंजिन जो है, ये वेनेजुएला का ये सबसे ऊंचा जो है ना जलप्रपात है। सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है साल्टो एंजिन। और सबसे बड़ा बताइएगा तो सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोनों क्वेश्चन को समझिए। ठीक है ना, खून जलप्रपात है। क्या नाम है? खून। ये लाओस में है। खून जलप्रपात कहां पे है? लाओस में है। ये सबसे चौड़ा है। जलप्रपात समझ रहे हैं क्या होता है?
जलप्रपात समझते हैं? जलप्रपात देखिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे एक देखते होंगे कि पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़, और वहां से क्रम बाय क्रम पानी गिरते जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? जलप्रपात बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा जो है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कौन सा है? साल्टो एंजिल है। कौन सा है? साल्टो एंजिल है, जो किस देश के पास है? वेनेजुएला के पास है। किस देश के पास है? वेनेजुएला के पास है। वो सबसे ऊंचा है। और सबसे चौड़ा जो बोलते हैं, सबसे चौड़ा, यानी कि वो जलप्रपात सबसे चौड़ाई में इसमें सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है? तो खोन जलप्रपात है, जो किस देश में है? लाओस में है। कहां पे है? लाओस में है। आगे आपको बताना है सबसे बड़ा जल डमरूमध्य कौन सा है? सबसे बड़ा जल डमरूमध्य कौन सा है? तो ये डेविस जल डमरूमध्य है। डेविस जल डमरूमध्य जो है वो सबसे बड़ा जल डमरूमध्य है, ठीक है ना। आगे आपको बताना सबसे संकरा जल डमरूमध्य कौन सा है? सबसे संकरा जल डमरूमध्य कौन सा? देखिए, सबसे बड़ा का बात किए तो कौन सा हो गया? डेविस। और सबसे संकरा यानी कि सबसे नैरो यानी कि सबसे पतला जो जल डमरूमध्य है वो कौन सा है? तो इसका नाम जो है ना, ये बताते हैं आपको, इसमें है कि नहीं? हाँ, देखिए एंजिन सागर के मध्य, एंजिन सागर में है। इसका नाम जो है ना एंजिन सागर करके ही रखा गया है। ये यूनान और यूबिया द्वीप के मध्य है, ठीक है ना। यूनान और यूबिया द्वीप के मध्य है। यूनान और यूबिया द्वीप के बीचों बीच ये गुजरती है, ठीक है ना। एंजिन, क्या नाम है? एंजिन सागर। एंजिन सागर ये सबसे नैरो जल डमरूमध्य है। क्या चीज है? सबसे नैरो जल डमरूमध्य है। आगे आपको बताना है सबसे विशाल जल संधि कौन सी है? टार्टर जल संधि, ठीक है। टार्टर जल संधि जो है सबसे विशाल जल संधि है। आगे आपको बताना है सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। एंडीज, एंडीज सबसे लंबी में बात करें तो कौन सी है? एंडीज है, ठीक है ना, यानी सबसे लंबी। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, ठीक है ना, जो किस देश में है? तिब्बत, चीन में, यानी चीन में ही कह सकते हैं। तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है, और हम लोग वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, तो इसके लिए हम लोग चीन ही कहेंगे। आगे आपको बताना सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट कोटोपैक्सी जो है, जो किस देश में है? इक्वाडोर। कहां पे है? इक्वाडोर। माउंट कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचाई पर अवस्थित ज्वालामुखी है, जो किस देश में है? इक्वाडोर में है। आगे आपको बताना है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध, जैसे अभी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा पढ़े थे? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध पढ़े थे ना, टिहरी बांध। वैसे विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध जो है ना, ये कौन सा है? तो न्यूरेक बांध है। कौन सा है? न्यूरेक बांध है, जो किस देश में है? तजाकिस्तान। कहां पे है? तजाकिस्तान। और जैसे पढ़े थे कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। वैसे ही विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो तो ऊंचा है, सबसे ज्यादा ऊंचा, जो टिहरी के कंपेयर में आ गया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बांध जो है ये ग्रांड कूली बांध है। कौन सा है? ग्रांड कूली बांध है, जो कहां पे है? तो ये कोलंबिया अमेरिका में है। कहां पे है? कोलंबिया अमेरिका में है, ठीक है ना। कौन सा बांध? ग्रांड कूली बांध, ठीक है ना। आगे आपको बताना सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? नहीं, अब जो है कौन सा हो गया? तो सिद्धू स्वामी राज जो है, हुगली वाला, जो कर्नाटक हुगली वाला जो है ना, वो सबसे बड़ा हो गया विश्व में, ठीक है ना। सबसे बड़ा विश्व में हो गया 1.5 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास हो गया। 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ट्रेन जहां रुकती है वो किस चीज पे रुकती है? प्लेटफॉर्म पे ना। तो वो प्लेटफॉर्म का लंबाई यानी एक प्लेटफॉर्म पूरा 1.5 किलोमीटर तक बिछा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा है? कौन सा है? सिद्धारामैया स्वामी जो है वो कहां पे है? हुगली में। इससे पहले ये टाइटल किसके पास था? गोरखपुर के पास था। आगे आपको बताना है सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? सबसे नहीं, विश्व की बात करें, अभी जो भी पूछ रहे हैं सब विश्व की बात पूछ रहे हैं। रूस का है, कौन सा? ट्रांस साइबेरियन, ठीक है ना। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है पार कर जाना, ठीक है ना। जैसे ये अभी कैमरा है, ठीक है ना, इसको अगर हम पार कर जाएंगे तो हम क्या किए? ट्रांस किए, ठीक है ना। तो कोई ऐसा धागा जो इसको कैमरा को पार करता हो तो वो ट्रांस धागा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांस धागा कहलाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांस साइबेरिया, साइबेरिया क्षेत्र को जो एक मतलब साइबेरिया क्षेत्र को, पूरे साइबेरिया को जो पार कर जाने वाला रेल मार्ग है ना, उसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। और वह विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है, सबसे लंबी रेल मार्ग है। आगे आपको बताना सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई पर
स्थित रेल मार्ग कौन सा है? जैसे भी भारत में पढ़े थे कौन सा था? नहीं तिब्बत नहीं, भारत में सबसे ऊंचाई जो लेह पे पढ़े थे वो क्या था? एयरपोर्ट था। तो इसी तरह से पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा? सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो सौदौड़ है। कौन सा है? सौदौड़ है, जो कहां पे पड़ता है? बोलबिया में है। कहां पे है? बोलबिया में है। बोलबिया में है सौदौड़ रेलवे स्टेशन, जो सबसे ऊंचाई पर है। आगे आपको बताना सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? जैसे अभी भारत में पढ़े थे कौन सा रेल सुरंग था? पीर पंजाल पढ़े थे ना? तो वैसे विश्व में सबसे बड़ी जो है रेल सुरंग कौन सी है? ये है गोटहार्ड, ठीक है ना? कौन सा है? गोटहार्ड है। कितना किलोमीटर का है? 57 किलोमीटर का रेलवे सुरंग है, जो कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। कौन सा है? गोटहार्ड। क्या नाम है? गोटहार्ड। आगे आपको बताना सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी? जैसे अटल टनल अभी पढ़े थे ना, सबसे बड़ी सड़क सुरंग, वैसे सबसे बड़ी सड़क सुरंग विश्व में कौन सी है? कौन सा है? लीडर्ड। कौन सा है? लीडर्ड है। और ये लीडर्ड है कहां पे? तो नॉर्वे में है। कहां पे है लीडर्ड? नॉर्वे में है। लीडर्ड कहां पे है? नॉर्वे में। बताइएगा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? नहीं, विश्व में सबसे बड़ा राजमार्ग तो अभी बताए थे ट्रांस कैनेडियन। कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग जो है ये विश्व की सबसे बड़ी राजमार्ग है, ठीक है ना? बताइएगा सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? तिब्बत में है? नहीं, तिब्बत में, ये तिब्बत का बसा हुआ है, ठीक है ना? सबसे ऊंचा जो नगर है तिब्बत का, ये बेंचुआन नगर है। कौन सा है? बेंचुआन नगर है, जो सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। और सबसे ऊंचाई पर अगर राजधानी पूछेगा ना, सबसे ऊंचा, हाँ, तो क्या चीज हो जाएगा? लापाज हो जाएगा, जो किसकी राजधानी है? बोलबिया की राजधानी है, ठीक है ना? आगे आपको बताना है सबसे विशाल दलदल कौन सा है? पीपेक दलदल, बिल्कुल सही है। पीपेक दलदल जो है सबसे विशाल दलदल है, जो किस क्षेत्र में पड़ता है? साइबेरिया क्षेत्र में, रूस में पड़ता है। किस क्षेत्र में पड़ता है? साइबेरियाई क्षेत्र, रूस में ही पड़ता है, ठीक है ना? बताइएगा तो रूस के सांसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत के सांसद को हम लोग सांसद के नाम से जानते हैं। रूस के सांसद को किस नाम से जानते हैं? जापान के सांसद को डाइट के नाम से जानते हैं। तो रूस के सांसद को किस नाम से जानते हैं? ड्यूमा। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना? रूस के सांसद का क्या नाम है? ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा। कॉर्टेक्स किस देश के सांसद का नाम है? कॉर्टेक्स स्पेन। किस देश के सांसद का नाम है? कॉर्टेक्स स्पेन। स्पेन के सांसद का नाम क्या है? कॉर्टेक्स, ठीक है ना? आगे आपको बताना मंगोलिया का जो सांसद है उसका नाम क्या है? मंगोलिया का सांसद का नाम क्या है? खुरल। मंगोलिया का सांसद का नाम क्या है? खुरल, ठीक है ना? मंगोलिया का सांसद का नाम क्या है? खुरल, ठीक है ना? मंगोलिया का सांसद का नाम खुरल। नेसेट कहां का सांसद है? नेसेट नहीं, नेसेट डाइट बताया जापान का। नेसेट कहां का है? नहीं, वहां का तो कांग्रेस है। नेसेट कहां का है? भारत का I2U2 में वो साथ है। I2U2 एक समझौता है ना, जिसमें वो साथ है। इजराइल, बहुत अच्छा, ठीक है ना? इजराइल का। नेसेट कहां के सांसद का नाम है? इजराइल का, ठीक है ना? अपना पड़ोसी देश भूटान का सांसद का नाम क्या है? भूटान का तसुंडू। क्या नाम है? तसुंडू। भूटान के सांसद का नाम क्या है? तसुंडू। आगे आपको बताना पाकिस्तान जो अपना प्यारा पड़ोसी देश नहीं है, उसका नाम क्या है? उसके सांसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। नेपाल का? नेपाली कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। और ये सब चीज हम क्या बता रहे हैं? ये क्या है? सांसद का नाम है। अलग अलग देशों में अलग अलग सांसद का नाम है। सांसद तो हर देश में होगा, पार्लियामेंट तो हर देश में होगा, सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और अमेरिका का क्या बता रहे थे? अमेरिका का कांग्रेस। अमेरिका का क्या है? कांग्रेस, ठीक है ना? और डेनमार्क का बताइएगा तो फॉल्केटिंग। डेनमार्क का फॉल्केटिंग। डेनमार्क का फॉल्केटिंग, ठीक है ना? कनाडा का पार्लियामेंट यानी सांसद। कनाडा का पार्लियामेंट यानी सांसद। कनाडा के बारे में एक विशेष चीज जानते हैं? वहां का राष्ट्रीय भाषा क्या है? प्रथम राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा, सॉरी, कनाडा का पंजाबी है वहां का प्रथम राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा। सोच करके देखिए, अमेरिका के बगल का देश है कनाडा, और वहां का राजकीय भाषा क्या है? पंजाबी। इतने हम लोग चले गए वहां पे, इतने लोग रहते हैं। बताइए तो द टाइम्स का
प्रकाशन द टाइम्स जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कहां से होता है? लंदन से होता है। द टाइम्स का प्रकाशन कहां से? लंदन से। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन कहां से होता है? हिंदुस्तान टाइम्स का नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स वैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से होता है, ठीक है ना, लेकिन नई दिल्ली से मेनली प्रकाशित होता है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। और आगे आपको बताना है डेली मिरर का संपादन कहां से होता है? डेली मिरर। द टाइम्स और डेली मिरर कहां का है? लंदन। द टाइम्स और डेली मिरर कहां का है? लंदन। डेली मेल कहां का है? लंदन। डेली मेल कहां का है? लंदन। गार्जियन कहां का है? गार्डियन। गार्डियन कहां का है? लंदन। गार्डियन कहां का है? लंदन, ठीक है ना। डेली मिरर कहां का है? लंदन। द टाइम्स कहां का है? लंदन। डेली मेल कहां का है? लंदन का ही है। और गार्डियन कहां का है? लंदन का ही है, ठीक है ना। डॉन कहां का है? डॉन कराची। डॉन कहां का है? पाकिस्तान कराची का समाचार पत्र है, वहां का न्यूज पेपर है, ठीक है ना। जैसे अपना लोग के यहाँ आता है ना हिंदुस्तान, प्रभात खबर, वैसे ही वहां पे आता है डॉन, ठीक है ना। पेपर का नाम है डॉन। ईस्टर्न सन कहां का है? ईस्टर्न सन। ईस्टर्न सन। ईस्टर्न सन कहां का है? ईस्टर्न यानी कि ईस्टर्न का मतलब पूर्वी, सन का मतलब सूरज। ईस्टर्न सन जो है कहां का समाचार पत्र है? सिंगापुर का। कहां का है? सिंगापुर का। कहां का है? सिंगापुर का। द हिंदू कहां का है? भारत चेन्नई का। द हिंदू कहां का है? भारत चेन्नई में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कहां का है? इंडिपेंडेंट लंदन। इंडिपेंडेंट कहां का है? लंदन। इंडिपेंडेंट कहां का है? लंदन, ठीक है ना। पीपल्स डेली कहां का है? पीपल्स डेली चाइना बीजिंग। कहां का है? चाइना बीजिंग। पीपल्स डेली कहां का है? चाइना बीजिंग का। गार्जियन कहां का है? गार्डियन लंदन का। डेली मेल लंदन का। डेली मिरर लंदन का। बहुत अच्छा। और द टाइम्स, द हिंदू भारत। स्टार कहां का समाचार पत्र है? हाँ, जोहान्सबर्ग का। कहां का है? जोहान्सबर्ग का। कहां का है? जोहान्सबर्ग का, दक्षिण अफ्रीका का। बताइए, तो असम राइफल्स का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? 1935 में ना। 1835 बिल्कुल सही है। असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 में। असम राइफल का स्थापना कब? 1835 में हुआ था, ठीक है ना। उसका सीआरपीएफ, जिसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में, ठीक है ना। 1939 में कब हुआ था? 1939 में। किसका स्थापना हुआ था? सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1939 में, ठीक है। असम राइफल का कब हुआ था? 1835 में। असम राइफल 1835, सीआरपीएफ 1939, ठीक है ना। होम गार्ड्स का कब स्थापना हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। होम गार्ड का स्थापना 1946 में हुआ था। होम गार्ड का स्थापना कब हुआ? 1946 में हुआ था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है एनसीसी। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948, ठीक है ना। देश आजादी के एक साल बाद 1948, देश आजादी के एक साल पहले होमगार्ड का स्थापना, देश आजादी के एक साल बाद एनसीसी की स्थापना, ठीक है ना। एनसीसी का फुल फॉर्म याद है? बिल्कुल सही है, नेशनल क्रेडिट कोर, ठीक है ना। नेशनल क्रेडिट कोर होता है। आगे आपको बताना है टीए, जिसको बोलते हैं प्रादेशिक सेना बोलते हैं, टेरिटरी आर्मी, ठीक है ना। जिसकी स्थापना कब होती है? ट्यूटोरियल आर्मी की स्थापना कब होती है? प्रादेशिक सेना की स्थापना कब होती है? 1949। टीए कब हुआ? 1949, ठीक है ना। 1949।
आगे आपको बताना है आईटीबीपी 1962। आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ? 1962। बताइएगा असम राइफल का स्थापना कब हुआ? 1835। असम राइफल 1835, ठीक है ना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, इसकी स्थापना 1939, ठीक है ना, 1939। होमगार्ड की स्थापना 1946। एनसीसी की स्थापना 1948। एनसीसी का स्थापना 1948। उसके बाद क्या था? टीए था। टीए का स्थापना 1949। आईटीबीपी 1962। बीएसएफ की स्थापना कब होती है? 1965। बीएसएफ की स्थापना 1965। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965, ठीक है ना। उसके बाद सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है? नहीं 68 नहीं 69, ठीक है, 69। सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है? 1969। सीआईएसएफ 1969। आगे आपको बताना है तटरक्षक बल की स्थापना कब होती है? कोस्ट गार्ड की। कोस्ट गार्ड इंग्लिश से बोल रहे हैं, कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल। हाँ सीए, कोस्ट गार्ड बोल सकते हैं, सीए। 1978 कब हुआ है? 1978। सीए का स्थापना 1978 में हुआ, ठीक है ना। औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? 1969, ठीक है ना, 1969। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको एनएसजी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ है? नहीं 82 नहीं 84, ठीक है ना। कब हुआ है? 1984। नहीं 84। अरे एनएसजी की स्थापना कब हुई? जब इंदिरा गांधी को मारा गया था तो उसी के लिए एनएसजी की स्थापना की गई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है ना। तो कब हुआ था? कब उनका हत्या कब हुआ था? 1984 में। तो उसी टाइम होती है 1900 क्या हुआ? सीए कोस्ट गार्ड का 1969, सॉरी कोस्ट गार्ड 78 और सीआईएसएफ 1969। सीआईएसएफ 1969, ठीक है ना। आगे आपको बताना है त्वरित कार्य बल जो बोलते हैं, ठीक है ना, रैपिड एक्शन फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 ग्लोबलाइजेशन के 1 साल बाद, भारत में जब ग्लोबलाइजेशन लगते हैं 1992 में, ठीक है ना। रैपिड एक्शन फोर्स यानी त्वरित कार्य बल इसको बोलते हैं, आरएएफ बोलते हैं, रैफ बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से बोल दीजिएगा। असम राइफल की स्थापना 1835। केंद्रीय सुरक्षा रिजर्व पुलिस बल की यानी सीआरपीएफ का 1939, ठीक है ना। होमगार्ड का 1946। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना 1948। 1949 में क्या है? टीए है, ठीक है ना। टीए का स्थापना कब हुआ? 1949 में। आईटीबीपी बीएसएफ 1965। बीएसएफ 1965। सीआईएसएफ 1969 और उसके बाद जो था कोस्ट गार्ड 1978। कोस्ट गार्ड 1978, ठीक है ना। कोस्ट गार्ड के बाद एनएसजी 1984 और रैपिड एक्शन फोर्स जो होता है 1992, ठीक है ना। बहुत अच्छा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। हो गया, छोड़ दें।